दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने जो समूचे है उसमें 5वें प्रश्नावली तक हम लोगों ने पूरा कर लिया है। जो 6 नंबर प्रश्नावली है उसके लिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। उसके लिए एक सूत्र है, उस सूत्र को पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे सवाल हल करेंगे। तो देखिए, इसमें सूत्र एक याद कर लीजिए, एन ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या। यह इसके लिए सूत्र होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप तैयार कर लीजिए। अब बस इसी की सहायता से फिर हम लोग आगे सवाल हल करेंगे। देखिए, किताब निकालते हैं और प्रश्नावली 1.6 का सवाल हल करते हैं। निकालिए किताब। देखिए, पहला जो सवाल दिया गया है कि यदि x और y दो ऐसे समूचे हैं कि nx इक्वल्स टू दिया है, nx यानी कि समूचे x में अवयवों की संख्या कितना है, 17 है। ny इक्वल्स टू दिया गया है, यानी कि समूचे y में अवयवों की संख्या कितना है, 23 है। तथा n x यूनियन y, मतलब x और y के संग समूचे में अवयवों की संख्या 38 है। तो n x इंटरसेक्शन y, इसमें यानी कि x और y के सर्वनिष्ठ में अवयवों की संख्या पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से चूंकि अब जैसे एन ए यूनियन बी को लिखे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो अब यहाँ ए के जगह एक्स और बी के जगह वाई लिख लीजिए। तो देखिए तो क्या बनेगा, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इसमें एन एक्स यूनियन वाई दिया गया है, मान रखते हैं, हल करते हैं। 38 है, एन एक्स का मान 17 है, प्लस एन वाई का मान 23 है, और ये ज्ञात करना है। इसको ऐसे ही लिख लिया जाए, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। हल करते हैं, तो ये जोड़ेंगे कितना बनेगा, तो जोड़ लीजिए, जोड़ लेंगे हम लोग। तो 23 7 30 10 40, यानी कि 17 और 23 जोड़ लेंगे, मिल जाएगा 40, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। तो हमको ये वाला क्या करना है, ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में बन जाएगा, एन एक्स इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 40, और ये प्लस 38 है, इधर आएगा तो माइनस 38 बन जाएगा, माइनस 38। हल कर लीजिए, तो एन एक्स इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 2। x और y के सर्वनिष्ठ समूचे में अवयवों की संख्या मिल गया कितना, 2। और यही चीज हम लोगों से पूछा गया था। आगे सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल इसमें दिया गया है कि यदि x और y दो ऐसे समूचे हैं कि x यूनियन y में 18 अवयव है, x यूनियन y में, मतलब x यूनियन y में अवयवों की संख्या को ऐसे लिख लेंगे, n x यूनियन y, और इसमें कितने अवयव है, 18। आगे कह रहा है कि x में 8 अवयव है, मतलब nx इज इक्वल्स टू 8। आगे दिया गया है कि y में 15 अवयव है, y में 15 अवयव है, मतलब ny इज इक्वल्स टू 15। आगे कहा है तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, मतलब हम लोगों से पूछा क्या गया है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसमें अवयवों की संख्या पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, मैंने जो पहला सवाल बताया बिल्कुल हूबहू उसी जैसा बना है, और उसमें भी एक्स यूनियन वाई दिया था, एन एक्स दिया था, एन वाई दिया गया था। यहाँ भी एन एक्स यूनियन वाई है, एन एक्स है, एन वाई है, और हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, ये चीज ज्ञात करना है। तो बिल्कुल मैंने जो पहला सवाल बताया उसी की तरह से इसको खुद हल कीजिए। आगे देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ तीसरा सवाल। देखिए, तीसरा जो सवाल दिया गया है कि 400 व्यक्तियों के समूह में, व्यक्तियों के समूह में कितना है संख्या, समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 400 है। इसमें से
250 जो है हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा। समूह में व्यक्तियों की संख्या 400 है ना, और हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, तो हम लोग लिख लेंगे क्या जो हिंदी बोलने के लिए है इसको H से प्रदर्शित किया गया। हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को किससे? H से। H किसके लिए है? हिंदी के लिए। और अंग्रेजी बोलने वाले जो हैं उनके समुच्चय को E से प्रदर्शित किया गया। तो आप, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा हिंदी में कि माना हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को H से तथा अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को E से प्रदर्शित किया गया है। लिख लिए हम लोग, ऐसे लिख लीजिएगा। मैंने जो बोला हम लोग, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, बनाते हैं। अब कह रहा है कि समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 400 है व्यक्तियों के समूह में, मतलब 400 व्यक्तियों का समूह है, यानी कि संघ है, यानी कि NH यूनियन E कितना है? 400। क्योंकि जो 400 व्यक्तियों का समूह है वो हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों का ही तो संघ है, तो हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों का संघ, और इसमें अवयवों की संख्या बराबर कितना? 400। कह रहा है, सवाल में दिया गया है कि हिंदी बोलने वाले 250 लोग हैं, यानी कि NH = 250। अंग्रेजी बोलने वाले 200 लोग हैं, यानी कि NE = 200। तो कहा गया है कि कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो हिंदी तथा अंग्रेजी, तो इसको A और B भी पढ़ते हैं, जैसे ये A इंटरसेक्शन भी है, इसको A और B पढ़ते हैं। तो इसी तरह से हिंदी और अंग्रेजी, तो हिंदी और मतलब इंटरसेक्शन अंग्रेजी यानी कि, और यही अवयवों की संख्या इसमें पूछा गया है। बना लेंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिए। इसी तरह से चूंकि अब इसमें जहां A है उसके जगह H और जहां B है उसके जगह E रख के बनाइए, इसमें तो बनेगा इसमें NH यूनियन E = NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। NH इंटरसेक्शन E हल करते हैं। इसका मान दिया गया है 400, NH का मान 250 प्लस NE का मान 200 माइनस NH इंटरसेक्शन E। बनाते हैं तो 400 और ये जोड़ लीजिए तो बन जाएगा 450 माइनस NH इंटरसेक्शन E। माइनस में है NH इंटरसेक्शन, इधर लाएंगे तो ये प्लस में बन जाएगा NH इंटरसेक्शन E = 450, और इधर 400 प्लस में इधर है आएगा तो माइनस में बन जाएगा। तो हल करेंगे तो NH इंटरसेक्शन E = क्या मिल जाएगा? 50। मतलब जो 400 व्यक्तियों का समूह है इसमें 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। यही चीज हम लोगों से पूछा गया था। आगे हल करते हैं चौथा सवाल। देखिए, चौथा सवाल दिया गया कि यदि S और T दो ऐसे समुच्चय हैं कि S में 21 अवयव है, T में 32 अवयव है, A से इंटरसेक्शन T में 11 अवयव है, तो कहा है कि S यूनियन T में कितने अवयव होंगे? मतलब क्या दिया गया है? S में अवयवों की संख्या, मतलब NS 21 है, T में अवयवों की संख्या कितना दिया गया है? 32 है, N A से इंटरसेक्शन T में अवयवों की संख्या, A से इंटरसेक्शन T में अवयवों की संख्या कितना है? 11 है, और हम लोगों से पूछा गया है कि S यूनियन T जो है इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? बनाते हैं तो NS यूनियन T निकालना है। तो चूंकि अब इसी वाले में ये जो सूत्र लिखे हम लोग, इस सूत्र में ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, आपको ये याद कर लीजिएगा।
इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, ए की जगह एस रख देंगे, बी की जगह टी रख के बनाइए। तो एन एस यूनियन टी ना पूछा गया है, तो एन एस यूनियन टी, तो ए की जगह एस रखा गया, बी की जगह टी, तो इधर भी रख दीजिए, जहां ए है उसके जगह एस, जहां बी है उसके जगह टी। तो बनेगा एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। बनाते हैं, हल करते हैं इसको। इसका मान जो है पूछा गया है, तो इसको ऐसे लिख दिया जाए, एन एस यूनियन टी इक्वल्स टू एन एस का मान रखते हैं 21 है, प्लस एन टी का मान 32 है, माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी का मान जो है 11 है। हल करते हैं, एन एस यूनियन टी, तो इक्वल्स टू 21 से 11 घटा लीजिए, 10 मिल जाएगा, और 10 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 42। तो एस यूनियन टी में अवयवों की संख्या कितना होगा, 42 होगा। यही चीज पूछा गया, हम लोगों ने हल कर दिया, लिख लेंगे। अतः एस यूनियन टी में अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या 42 है। आगे हल करते हैं 5 नंबर सवाल। देखिए, पांचवा जो सवाल दिया गया है कि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय है कि एक्स में 40 अवयव हैं। एक्स में 40 अवयव है, मतलब एन एक्स का मान है कितना, 40। आगे कहा गया है कि एक्स यूनियन वाई में 60 अवयव है, मतलब एन एक्स यूनियन वाई, इसमें जो है अवयवों की संख्या 60 है। आगे कहा गया है और एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 अवयव है, यानी एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 10। तो कहा गया है कि वाई में कितने अवयव होंगे, मतलब एन वाई जो है, ये चीज हमसे, हम लोगों से ये चीज पूछा गया है, एन वाई। ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र में जरा ए की जगह एक्स रख दीजिए और बी की जगह वाई, ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई रख के बनाइए, तो क्या मिलेगा, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखिए, एन वाई इसको छोड़ के बाकी इन सब का मान दिया गया है, मान रख के हल करेंगे, एन वाई का मान निकल जाएगा। हल करते हैं, एन एक्स यूनियन वाई का मान 60 है, एन एक्स का मान बराबर एन एक्स का मान 40 है, प्लस एन वाई निकालना है, ऐसे लिख दीजिए, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान कितना है, 10 है। इसको हल करते हैं, तो 60, तो ये 40 से 10 घटा लेंगे, कितना मिल जाएगा, 30, प्लस एन वाई। इसके बाद एन वाई इक्वल्स टू क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिए, 60, ये प्लस 30 है, इधर भेजेंगे तो माइनस 30, इधर बन जाएगा 60 माइनस 30। तो एन वाई इक्वल्स टू क्या बनेगा, एन वाई इक्वल्स टू 30 मिल जाएगा, और यही चीज हम लोगों से पूछा गया है, लिख देंगे। अतः वाई में अवयवों की संख्या 30 है, लिख लेंगे आप। इसके बाद आगे देखते हैं 6 नंबर सवाल। ध्यान दीजिए, 6 नंबर जो सवाल है, इसमें दिया गया कि 70 व्यक्तियों का एक समूह है, इसमें 37 लोग, इसमें से 37 लोग काफी पसंद करते हैं, 52 लोग जो है चाय पसंद करते हैं, और कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, मतलब ये जो समूह है ना, इसमें से प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है, कम से कम एक पेय पसंद करता है, मतलब कोई व्यक्ति उसमें ऐसा नहीं है जो चाय या फिर कॉफी में से किसी एक को पीने वाला ना हो, मतलब प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई एक पेय पीता है, पसंद करता है। आगे दिया गया है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, यही हम लोगों से पूछा गया है। मतलब व्यक्तियों के समूह कितने लोगों का है, 70 लोगों का है, तो 70 लोगों का है। ध्यान दीजिएगा, कॉफी और चाय पीने वाले लोग हैं ना, हम लोग लिख लेंगे क्या, माना
कॉफी पीने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को सी से तथा चाय पीने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को टी से प्रदर्शित किया गया है। लिख रहा है ये किसके लिए? कॉफी वालों के लिए। और टी से जो लिख रहा है हम लोग किसके लिए? चाय पीने वाले व्यक्तियों के लिए, चाय जो पसंद करते हैं उनके लिए। अब इसके बाद कहा गया है कि 70 व्यक्तियों का संग्रह है, मतलब सी और टी। सी ध्यान दीजिएगा, 70 व्यक्तियों का संग्रह मतलब व्यक्ति जो है उसमें से चाय या फिर कॉफी पीने वाले हैं ना, तो कॉफी, आइए यूनियन लगाते हैं तो इसको या भी बोलते हैं, कॉफी या चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो देखिए 70 व्यक्ति है और इसमें से 37 लोग कॉफी पसंद करते हैं, मतलब NC जो है इसका मान कितना हो गया? 37। चाय जो है 52 लोग पसंद करते हैं, मतलब NT कितना है? 52। आगे प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कोई ना कोई नहीं पसंद करता। आगे कहा गया कि तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय, कॉफी और मतलब इंटरसेक्शन चाय यानी कि टी, इसमें अवयवों की संख्या पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये C यूनियन T है ना, तो इस वाले में क्या कीजिए, जहां A है उसकी जगह C और जहां B है उसकी जगह T रख के बनाते हैं। तो ध्यान, इसका मान दिया गया है 70 बराबर NC, इसका मान कितना? 37 प्लस NT, इसका मान दिया गया कितना? 52 माइनस इसका मान पूछा गया, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, हल करते हैं। 70 बराबर इन दोनों को जो जोड़ लीजिए तो कितना मिल रहा है? माइनस NC इंटरसेक्शन T। ये माइनस में इसको इधर लेके आ जाइए तो इधर मिल जाएगा NC इंटरसेक्शन T इज इक्वल्स टू ये 89, ये प्लस 70 इधर लाएंगे तो माइनस 70 मिल जाएगा, तो मिलेगा NC इंटरसेक्शन T इज इक्वल्स टू, घटा लीजिए, 19 मिल जाएगा। यानी मिल गया यहाँ हम लोगों को कि कॉफी और चाय दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 19 है। मतलब जो 70 व्यक्तियों का समूह है उसमें 19 लोग ऐसे हैं जो कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं। तो आप यहाँ लिख लेंगे कि अतः कॉफी और चाय दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 19 है। आगे सवाल देखते हैं। देखिए 7वां जो सवाल है कि 65 व्यक्तियों का समूह है और 40 व्यक्ति इसमें क्रिकेट खेलने वाले हैं। 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करने वाले हैं, दोनों खेलने वाले हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, यह पूछा गया है। और कहा गया है आगे एक और सवाल इसी में है कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। यानी कि इसमें पहला कह रहा है कि कितने ऐसे व्यक्ति जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं। और दूसरा कह रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो टेनिस पसंद करते हैं। हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख लेंगे हम लोग कि माना क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को सी से, क्रिकेट के लिए सी जो है किसके लिए है? क्रिकेट के लिए। और टेनिस को पसंद करने वालों के लिए टी से किसको लिख रहे हैं हम लोग? टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों के लिए। तो पहला जो कहा गया कि 65 व्यक्तियों का समूह है, मतलब C यूनियन T, मतलब क्रिकेट और टेनिस खेलने वालों का संघ। और इसमें अवयवों की संख्या कितना है? 65। 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, मतलब NC 40 व्यक्ति क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी NC में मान कितना मिल जाएगा? 40। NC बराबर 40। 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, मतलब क्रिकेट और टेनिस। इसमें अवयवों की संख्या कितना? 10। तो पहला कहा है क्या कि टेनिस को पसंद करते हैं और क्रिकेट को नहीं, यही पूछा गया है।
नहीं तो यहाँ डैश लगा देंगे, जैसे मैंने आपको बस बताया था पूरक समुच्चय, और पूरक समुच्चय में ए डैश लिख रहे थे, इसको कह रहे थे ए नहीं, बिल्कुल इसी तरह से एन। टेनिस तो खेलते हैं, पसंद करते हैं, और क्रिकेट नहीं पसंद करते, यही इसमें अवयवों की संख्या पूछा गया। दूसरा कहा गया है कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। टेनिस को पसंद करते हैं मतलब NT, यानी कि टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या, यही पूछा गया। तो ध्यान से समझिए, हल करते हैं तो बनाते हैं, ध्यान दीजिए बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे जरा इसको रखिए। तो चूंकि n a के जगह रख दीजिए c और b के जगह d, ये जो फॉर्मूला क्या बनेगा, NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। हल करते हैं, इसका मान कितना है 65 बराबर NC, इसका मान कितना है 40 प्लस NT, इसको निकालना है तो इसको ऐसे लिख दीजिए NT माइनस NC इंटरसेक्शन T, तो देखिए कितना है 10 है, तो बनाते हैं। तो NT बराबर, एक काम करते हैं पहले ऐसे हल कर लेते हैं, ये 65 बराबर, इसको हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा NT प्लस 30, तो NT बराबर 65 माइनस 30, यानी NT इक्वल्स टू 35, अर्थात टेनिस खेलने वाले, टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 35 है। ये वाला मिल गया, अब चाहिए ये वाला चाहिए, मतलब क्या तो समझिए कैसे ये निकलेगा, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूँ, वेन आरेख, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। इसका जब वेन आरेख हम लोग खींचेंगे ना, तो इसमें कुछ अवयव उभयनिष्ठ मिल रहे हैं, कुछ अवयव उभयनिष्ठ है ना, देखिए तो यहाँ उभयनिष्ठ है, तो इसके लिए ऐसे बनाएंगे, एक गोला ऐसे बना लेंगे और इसी में एक गोला ऐसे बना लेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ लिख लेंगे क्या U, संघ समुच्चय है ये, और एक C है और एक T है। तो एक C यानी कि ये क्रिकेट खेलने वालों के लिए बना लिया हम लोग C, और ये टेनिस वालों के लिए। ये जो भाग है दोनों में उभयनिष्ठ भाग है, ये भाग कौन सा है, दोनों में उभयनिष्ठ भाग है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं ये जो भाग है ये क्या है, तो C इंटरसेक्शन T है, C इंटरसेक्शन T है, कौन सा E वाला, ये वाला C इंटरसेक्शन T है। अब समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, ये कह रहे हैं हम लोग कि T तो चाहिए और C नहीं चाहिए, T तो चाहिए, T यही ना है, T यही है और C नहीं चाहिए, तो ध्यान से समझिएगा, ये T पूरा बन रहा है और ये जो पूरा T बना रहे हैं हम लोग, इसमें देखिए C का भी कुछ भाग आ रहा है ना, तो T तो चाहिए, समझिएगा क्या गैप करना है हम लोग को, N T तो चाहिए और C नहीं चाहिए, ये कैसे निकलेगा, तो ध्यान से समझिएगा, T चाहिए यानी कि T में ये पूरा आ रहा है ना जी, ये पूरा आ रहा है, ये क्या है, ये है क्या NT। ये बताइए इसमें से, इस पूरे में से अगर मैं इस C को हटा दूं, तो C को जब हटाना होगा तो यही नहीं इतना भाग हटाएंगे जितना क्या है दोनों में मिल रहा है, इतना अगर मैं भाग हटा दूं इस T में से इतने अवयवों को मैं अगर हटा दूं तो केवल क्या बच जाएगा, T ही ना बच जाएगा, केवल टेनिस पसंद करने वाले। कहने का मतलब इस क्षेत्र में जो आएंगे वो टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं, लेकिन हमको चाहिए केवल टेनिस वाले, क्रिकेट वाले नहीं चाहिए। तो ये क्रिकेट वाले इसमें आ रहे हैं, इसमें ये कुछ भाग इसमें आ जा रहा है जिसमें क्रिकेट वाले भी हैं, टेनिस वाले भी। तो क्या करेंगे, जो टेनिस खेलने वाले हैं ना, टेनिस खेलने वाले, टेनिस पसंद करने वालों में से उनकी संख्या हटा देंगे जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले हैं, यानी कि NT इसमें से घटा देंगे क्या, NT इंटरसेक्शन C। इसको जब घटा देंगे तो जो मिलेगा वह हो जाएगा केवल टेनिस खेलने वाले, केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। हल करते हैं तो देखिए NT इंटरसेक्शन C नहीं बराबर, इसको C नहीं है C डैश, जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं। NT इसका मान कितना मिला है, तो यहाँ हम लोगों ने ज्ञात कर रखा है 35 माइनस NT इंटरसेक्शन C, ध्यान दीजिए
यहाँ C इंटरसेक्शन T, तो C और T कहे या फिर T और C कहे, बात एक ही है। तो यहाँ NT इंटरसेक्शन C की जगह यही मान रख लीजिए, कितना है 10। तो NT इंटरसेक्शन C डैश इक्वल टू मिल जाएगा कितना, घटाइए इसको तो 25। मतलब उन व्यक्तियों की संख्या जो टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं, कितनी है उनकी संख्या, 25 है। हम लोगों ने सवाल हल कर लिया। पहला हम लोगों से पूछा गया था कि टेनिस पसंद करें और किंतु क्रिकेट पसंद ना करें, तो उनकी संख्या हम लोगों ने निकाली कितना, 25। और दूसरा कहा गया था कि उनकी संख्या बताइए जो टेनिस पसंद करते हैं, तो हम लोगों ने टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या यहाँ निकाला था, कितना मिला, 35। तो अतः ये दूसरा बन गया 35। हम लोगों का 7 नंबर सवाल हल हो गया। आगे देखते हैं 8वां सवाल। देखिए 8वां जो सवाल दिया गया है कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश भाषा बोलने वाले हैं और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषा को बोलने वाले हैं। तो कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, यही पूछा गया। ध्यान से देखिए, हम लोग लिख लेंगे फ्रेंच भाषा बोलने वाले, लिख लेंगे कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को F से, किससे, F से हल करते हैं। F से किसको लिखा गया है, फ्रेंच बोलने वाले, फ्रेंच। और स्पेनिश बोलने वालों के लिए, स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को S से व्यक्त किया गया है। तो कह रहा है कि फ्रेंच बोलने वाले कितने व्यक्ति हैं, 50, स्पेनिश बोलने वाले की संख्या 20 है और 10 व्यक्ति दोनों भाषाएं बोलते हैं, यानी कि N F इंटरसेक्शन S, यानी कि F और S दोनों बोलते हैं, कितने लोग, 10 लोग। तो कह रहा है कि उन व्यक्तियों की संख्या बताइए जो कम से कम एक भाषा बोलते हैं, कम से कम एक भाषा। कम से कम एक का मतलब क्या है, समझिएगा, कम से कम एक यानी कि F बोलते हो या S बोलते हो, यानी कि फ्रेंच बोलते हो या स्पेनिश भाषा बोलते हो, इसी को ना कहेंगे कम से कम एक, यानी कि F या इसको बोलते हैं F या S, यानी कि यही हम लोग से पूछा है, NF यूनियन S। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल इसी सूत्र पे रखिए, जहां A है उसके जगह F, जहां B है उसके जगह S। हल करते हैं, चूंकि NF यूनियन S इक्वल्स टू NF प्लस NS माइनस NF इंटरसेक्शन S। हल कीजिए, तो NF यूनियन S यही निकालना है, इक्वल्स टू NF का मान 50 प्लस NS का मान 20 माइनस NF इंटरसेक्शन S, इसका मान कितना है, 10। हल कर लेते हैं, हल कीजिए, इसको कितना मान मिल रहा है, इसका मान मिल जाएगा 60। तो हम लोगों ने निकाल लिया NF यूनियन S, कितना मिला, 60। लिख लेंगे, अतः कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी कि फ्रेंच और स्पेनिश में से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 60 है। इस प्रकार से हम लोगों ने 8 नंबर सवाल हल कर लिया। तो ये जो सवाल हम लोगों ने हल किया, इस प्रकार से ये प्रश्नावली पूरा हो गया। और इस प्रश्नावली के साथ ही बस हम लोग एक वेन आरे के लिए एक वीडियो पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हम लोगों का जो समूचे चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। तो ये जो मैंने सवाल बताया आपको, आप जब भी वीडियो देखिए रफ में निकाल लीजिए, किताब रख लीजिए और सवाल साथ में हल करते चलिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ। यदि जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल पीके ज्ञान मस्ती को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।